Hello students, welcome to Pioneers Digital Classroom Program. I am फरीद अहमद और हम यहाँ फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बीएससी सेकेंड ईयर में भी सिमिलर वे में जिस तरह से फर्स्ट ईयर में 3 फिजिक्स के पेपर हुआ करते थे, उसी तरह हमारे पास यहाँ सेकेंड ईयर में भी फिजिक्स के 3 पेपर्स होंगे। सबसे पहले हम इंट्रो ले लेते हैं कि किस किस तरह के हमारे पास पेपर्स हैं, क्या पेपर्स के नाम हैं और किस किस की हमें स्टडी करना है और सबसे पहले हम कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखें, फिजिक्स में आपके पास 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स, जिसे कहा जाता है ऊष्मागतिकी। फर्स्ट पेपर हमारे पास होगा थर्मोडायनेमिक्स, जिसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है। एंड सेकंड पेपर विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम हिंदी में भी इसका वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज करते हैं। एंड थर्ड पेपर विल बी मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसे कहा जाता है गणितीय भौतिकी। हमारे पास 3 पेपर्स होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर इज थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्ड पेपर इज मैथमेटिकल फिजिक्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन पेपर्स में क्या क्या स्टडी की जाएगी, किन किन टॉपिक्स की हम स्टडी करेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, इसमें हम हीट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कंसेप्ट हैं, हीट, एनर्जी और जो भी हमारे पास इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स होंगे, वो सारे हम इस थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। टेम्परेचर से रिलेटेड हुए बहुत सारी चीजें होंगी, वो सब हम इस पेपर में स्टडी करेंगे। यहां पर सेकंड पेपर जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपली आप जानते हैं फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स इसमें हुए, डायोड हुए, सेमीकंडक्टर्स हुए, ट्रांजिस्टर्स हुए, गेट्स हुए, तो ये सारी चीजें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे, वो सारे हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं। थर्ड जो पेपर आपके पास होता है वो होता है मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी। अब मैथमेटिकल फिजिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसी की स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज मैथमेटिकल फिजिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से मिलकर बनी है। फिजिक्स में जितने भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, उन्हें लेकर के फिजिक्स की एक नई ब्रांच बना दी गई, जिसे ही हम मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं। क्या होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, आइए समझते हुए चलते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में हम इंट्रो ले लेते हैं, एक्चुअल में मैथमेटिकल फिजिक्स क्या है। जैसे आप देखते हैं फिजिक्स ओनली थ्योरी पर तो बेस्ड होती नहीं। फिजिक्स में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स बताने के लिए, उन एक्सपेरिमेंट से थ्योरेटिकल रिजल्ट्स बताने के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन मैथमेटिकल जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उन सबको लेकर के फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनाई गई है, जिसे ही हम मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों को आपस में लिंक करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। नाम से भी पता चल रहा, मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी।
मैथमेटिकल का मीनिंग हुआ गणितीय, फिजिक्स का मीनिंग हुआ भौतिकी। जब किसी ब्रांच में यदि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के नाम इंक्लूड है, दैट मींस ये एक ऐसी ब्रांच होगी जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों को आपस में लिंक कर रही होगी, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही होगी। तो यहां पर मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। जैसे यदि हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा, जितने भी हमारे पास वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं वो सब मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो फिजिक्स में भी यूज होती है, इसलिए उन्हें मैथमेटिकल फिजिक्स के ही टॉपिक्स माना जाता है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकताएं, ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स के ही कंसेप्ट्स होते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे स्टडी करेंगे, उसमें भी काफी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स वो भी हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स के ही कुछ टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी जिस तरह से आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में हर एक पेपर में 5 यूनिट्स हुआ करती थी, सिमिलर वे में यहां भी हमारे पास 5 यूनिट्स होंगी। तो मैथमेटिकल फिजिक्स सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसलिए स्टार्ट किया जा रहा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स पढ़े तो वहां पर जो भी हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, जो रिक्वायर्ड हो, वो हमें यहां से मिल जाए। जैसे डिफरेंशिएशन भी मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट होता है, इंटीग्रेशन, समाकलन, ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट होता है। और ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तो ऐसी चीजें हैं जो सब जगह हमारे पास यूज होती हैं। हम यहां पर इतने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे कि आप ये समझ पाएंगे कि बिल्कुल इजी वे में, शॉर्ट तरीके से हम किस तरह से उन कंसेप्ट को समझ सकते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखते हुए चलें, ओनली यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं की जाएगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स के साथ साथ मैथमेटिकल फिजिक्स है। दैट मींस हम उन मैथमेटिक के जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे या जो कंसेप्ट होंगे, उन सब को फिजिकली समझते हुए चलेंगे। अगर आप उन्हें फिजिकली नहीं समझ पाते हैं तो आप उन टर्म्स को, उन कंसेप्ट्स को लॉन्ग टाइम तक आप याद नहीं रख सकते। लेकिन यदि आपको सबके फिजिकल मीनिंग्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होंगे, भौतिक महत्व पता होंगे, तो आप उन कंसेप्ट्स को लॉन्ग टाइम तक अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हो सकता है आपके एक यूनिट में एक ही चैप्टर हो, या एक यूनिट में एक से ज्यादा चैप्टर भी हो सकते हैं। हमारे पास ये जो फर्स्ट यूनिट है, इस यूनिट का नाम है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां पर आपको नजर आ रहा है निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल ऑब्वियसली हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी की है। जब भी आपके सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देश तंत्र वर्ड आता होगा, आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जाती होगी कि हाँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देश तंत्र तो वही है जो हम काफी समय से फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिक्स में भी निर्देश तंत्र पढ़े हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी आप कुछ इस तरह की इमेज बनाते हैं, ये हमारे पास निर्देश तंत्र हुआ करते हैं। ऑब्वियसली जब भी निर्देश तंत्र आपके सामने होगा, आपके दिमाग में डेफिनेशन ना आकर के उसके पहले ये इमेज आ जाती है कि हाँ, निर्देश तंत्र तो कुछ इस तरह के होते हैं जिनके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई, जेड, जो कि x3 डायमेंशन का निर्देश तंत्र है। यदि हम 2D के निर्देश तंत्र की बात करें
तो 2D में हमारे पास तीसरा एक्सिस ना होकर केवल दो ही एक्सिस हो जाएंगे, जिसमें एक एक्सिस को हम x से ले रहे हैं, दूसरे को y से ले रहे हैं, कोई भी एक्सिस लिया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअल में होते क्या है, हम इन्हें किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो हम यहां समझने वाले हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह से हम बता सकते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है फिजिक्स या मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम थे वो आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी की है, फिर भी हम यहां उन्हें डिफाइन कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिकली जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो किस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं वो हम यहां समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देश तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष आप किसी कण की संपूर्ण स्थिति या कंप्लीट पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ऐसा निर्देश तंत्र या ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में या जिसके सापेक्ष आप किसी कण की संपूर्ण स्थिति को बता पा रहे हैं, किसी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देश तंत्र। जैसे आपसे कहा जाए कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है। अब x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स होते क्या है आखिर? कोऑर्डिनेट हमारे पास वो डिस्टेंस होती है जो पार्टिकल ने एक्सिस पर कवर की है। जैसे यदि हम इस पार्टिकल की बात करें जिसकी पोजीशन यहां है, इस पार्टिकल ने x एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की है उसे हम x से स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की गई उसे हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड x इज द कोऑर्डिनेट एंड y इज द कोऑर्डिनेट इन y डायरेक्शन। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? कोऑर्डिनेट हमारे पास द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑन दैट एक्सिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। किसी कण द्वारा उसके अक्षों पर चली गई दूरी, अक्ष पर तय की गई दूरी, इसी को हम कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कहते हैं। तो ये हमारे पास है निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट। ओके, अब यहां से निर्देश तंत्र को हमें बताना है। निर्देश तंत्र क्या होगा? देखें, यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x और y है, x की जगह हमारे पास 1 और 2 गिवन है। मान लीजिए कोई भी हम एग्जांपल लेकर के इसे समझते हैं। कोई पार्टिकल है जिस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 गिवन है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन हम कैसे बताएंगे? हम किसी सिस्टम के रेस्पेक्ट में, किसी निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन बताना चाहते हैं। किस तरह से हम बताएंगे? हम वो पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 हो रहा हो और y इक्वल टू हमारे पास 2 हो रहा हो। दैट मीन्स हम इस x एक्सिस पर 1 यूनिट पर पॉइंट कट करेंगे और y एक्सिस पर 2 यूनिट या 2 मीटर पे पॉइंट कट करेंगे, और दोनों को मिलाने पर जो पोजीशन हमें मिलती है हम कहेंगे कि पार्टिकल, ये वो पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट 1 एंड 2 है, उस पार्टिकल की पोजीशन यहां होगी, इस पॉइंट P पर होगी। तो किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन हम बता पा रहे हैं किसकी हेल्प से? इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। यदि आपको कोऑर्डिनेट पता नहीं होते और आपसे कहा जाता कि कोई भी पार्टिकल है वो इस निर्देश तंत्र में है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, आप कैसे बताते कि वो पार्टिकल एक्चुअल में कहां है? लेकिन हमें यदि कहा गया कि कोई पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट 1 एंड 2 है, तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कि उस पार्टिकल की पोजीशन यहां होगी। और वो कैसे बताया? ये 1 एंड y इक्वल टू 2, बिकॉज कोऑर्डिनेट जो होते हैं पार्टिकल के द्वारा उसके अक्षों पर तय की गई दूरी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन कोऑर्डिनेट की हेल्प से बताई गई।
पार्टिकल की पोजीशन को हम निर्देशांकों की हेल्प से बता रहे हैं, कण की स्थिति को निर्देशांकों की सहायता से बताया जा रहा। और निर्देशांक क्या है? निर्देशांक अक्षों पर चली गई दूरियां हैं, और अक्ष किसके हैं? अक्ष किसी निर्देश तंत्र के हैं, किसी सिस्टम के हैं। तो इस सिस्टम की हेल्प से ही तो इनडायरेक्टली हम उस पार्टिकल की पोजीशन को बता पा रहे हैं। पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें निर्देशांकों की जरूरत है, कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है, और कोऑर्डिनेट्स उसके एक्सिस पर कवर्ड डिस्टेंस होती है। दैट मींस एक्सिस हमारे पास किसके हैं? किसी सिस्टम के हैं, किसी निर्देश तंत्र के हैं। तो उस निर्देश तंत्र की सहायता से ही एक्चुअल में हम उस पार्टिकल की संपूर्ण स्थिति को बता पा रहे हैं। अब पार्टिकल की स्थिति को बताने के लिए जिस सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, जिस निकाय की आवश्यकता होती है, उसी को तो हम निर्देश तंत्र कहते हैं। तो निर्देश तंत्र की एक्चुअल परिभाषा यहां ये हुई, ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसकी सहायता से आप किसी पार्टिकल की, किसी कण की संपूर्ण स्थिति को बता सकते हैं, कंप्लीट पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस सिस्टम को कहा जाता है निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ठीक है, लेकिन अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या है? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जैसे हम हमेशा कुछ इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह के लिए जाते हैं कि जिसमें 3 एक्सिस एक्स वाई जेड होते हैं, और तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। क्या कभी आपने कुछ इस तरह का सिस्टम लिया हो? बिल्कुल नहीं। हम ऐसा सिस्टम यूज नहीं करते, हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं जिसमें आपस के कोण 90 डिग्री हो। दैट मीन्स वो आपस में एक दूसरे के लंबवत हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो क्या इस तरह का सिस्टम भी पॉसिबल है? ऑब्वियसली सब तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये निर्देश तंत्र एक स्पेशल टाइप का निर्देश तंत्र है। बाकी कॉमन निर्देश तंत्र तो हमारे पास किसी भी तरह के हो सकते हैं, उनका एक स्पेशल टाइप का निर्देश तंत्र जिसे हम कुछ इस तरह का निर्देश तंत्र कहेंगे। तो ये निर्देश तंत्र एक्चुअल में आते कहां से, हमें मिलते कहां से हैं, वहीं से हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को समझेंगे। ये सब हमें वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से ही प्राप्त होते हैं। अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एक्चुअल में होते क्या है, उसे हम यहां समझेंगे। सबसे पहले हमने निर्देश तंत्र को डिफाइन किया। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्देश तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से आप किसी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन यदि हम मैकेनिक्स या फिजिक्स के एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास निर्देश तंत्र जो होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कुछ और नहीं, एक स्थान होता है, एक प्लेस होता है जहां खड़े होकर आप किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी घटना को घटित होते हुए देख रहे हैं। तो आपके लिए वो जो स्थान होगा वही निर्देश तंत्र का काम करता है। एज ए एग्जांपल, यदि मैं यहां खड़ा होकर के, इस क्लासरूम में खड़े होकर के किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये क्लासरूम एक निर्देश तंत्र का काम करता है। और यदि हम किसी मूविंग बस या कार में बैठे हुए हैं और वहां से कोई घटना घटित होते हुए देख रहे हैं, किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो मूविंग प्लेस यानी कि बस या कार ही हमारे लिए एक निर्देश तंत्र का काम करती है। तो निर्देश तंत्र वो स्थान होता है जहां से आप किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को किसके सापेक्ष देखना है? हमें इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। दैट मींस हम यहां खड़े होकर के और इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम ही निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम करेगा। आगे हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स में ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगी, वहां हम
इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन की भी बात करते हैं, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम वहां समझ सकते हैं। फिलहाल हमें यहां बस मैथमेटिकली निर्देश तंत्र को समझना है। मैथमेटिकल हमारे पास निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय होगा जिसके सापेक्ष आप किसी कण की संपूर्ण स्थिति को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो निर्देश तंत्र होता है। तो इसके साथ ही अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं और इनके क्या टाइप्स होते हैं। बहुत तरह तरह के हमारे पास टाइप्स होंगे। जैसे आप हमेशा निर्देश तंत्र जब भी यूज करते हैं तो एक्सिस एक्स वाई जेड लेते हैं और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आप एक्स और वाई या जेड लेकर के चलते हैं। क्या इनके अलावा भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये तो एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल होंगे। उन सब की स्टडी हम यहां मैथमेटिकल फिजिक्स में ही करने वाले हैं। ओके, इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।